हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक नेम रिएक्शन के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन विहाइड्रोहाइलोजनीकरण, डीहाइड्रोहाइलोजनेशन या बीटा विलोपन अवक्रिया इलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे ये अवक्रिया क्या है, इसका नाम विहाइड्रोहाइलोजनीकरण या बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन क्यों रखा गया है। तो हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है, मान लिया RCH2, तो 2 हाइड्रोजन हो गए कार्बन से, और ये CH2X, ये एक एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन हो गया। ये एक हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड है। अब इस हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा होगा वो तो हो गया अल्फा कार्बन, और उसके नियरेस्ट का जो सेकंड कार्बन होगा ये तो होता है बीटा कार्बन। ठीक है, ये क्या होता है, बीटा कार्बन। अब हम इसकी जब रिएक्शन एक स्ट्रांग बेस अल्कोहलिक OH या अल्कोहलिक NaOH या सोडियम एथॉक्साइड, जो कि सोडियम एथॉक्साइड भी एक स्ट्रांग बेस होता है, इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो हैलोजन एटम है, हैलोजन एटम, ये हैलोजन एटम जो है पोटेशियम के साथ KX के फॉर्म में चला जाएगा। KX के फॉर्म में चला जाएगा। ये हाइड्रोजन एटम क्या होगा, हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन इन कार्बन के बीच दे देगा और H आयन बन के अलग हो जाएगा। अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को तो H आयन बन के अलग हो जाएगा। H आयन और OH आयन ये बन के क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। H आयन और OH आयन मिलकर H2 बना देंगे। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, R, ध्यान से देखें, CH बचेगा, CH ऐसे लिख लेते हैं चाहे तो, RCH, और यहाँ बचेगा C, और ये H, और ऊपर एक H बचेगा अल्फा कार्बन से। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी डिक्रीज हो गई, और प्लस जो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया था, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, एक एल्कीन है। क्या है, एक एल्कीन है। ठीक है, तो एल्कीन के बनने में यहाँ पर क्या हो रहा है कि विलोपन हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। किसका रिमूवल हो रहा है, रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन का, या विलोपन हो रहा है। विहाइड्रोहाइलोजनीकरण का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और हाइलोजन का विलोप हो जाना, विलुप्त हो जाना, विलोपन हो जाना। विहाइड्रोहाइलोजनीकरण का मतलब ये वी शब्द जो इसीलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पर विलोपन हो रहा है किसका, एक हाइड्रोजन एटम बीटा कार्बन से और अल्फा कार्बन से हैलोजन एटम का। तो विलोपन या रिमूवल होना जो होता है विहाइड्रोहाइलोजनीकरण कहलाता है। और इसका दूसरा जो नाम है वो बीटा विलोपन अवक्रिया या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्यों रखा गया है, क्योंकि जो हम अभी रिएक्शन देख रहे थे हैलो एल्केन की, जब एल्किल हैलाइड से रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर बीटा जो कार्बन है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होगा स्टूडेंट्स, उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, उसके नियरेस्ट कार्बन को बीटा कार्बन बोलेंगे। तो जो बीटा कार्बन हमारा होगा, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम दिया गया, बीटा विलोपन अवक्रिया का नाम दिया गया। अब इसकी डिफिनीशन देखते हैं। इसी के आधार पर जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु जो है ना, बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त तो हैलो एल्केन है, एक हैलो एल्केन है जिसमें बीटा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। अब उसको हम गर्म कर देंगे किसके साथ, अल्कोहलिक OH या अल्कोहलिक NaOH या सोडियम एथॉक्साइड भी हो सकता है। इसकी जगह पर सोडियम एल्कोऑक्साइड RONA भी हो सकता है, सोडियम एल्कोऑक्साइड भी हो सकता है। ठीक है, के साथ जब गर्म करते हैं तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का रिमूवल हो जाएगा या विलोपन हो जाएगा, और इससे क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। इस पूरी रिएक्शन को डीहाइड्रोहाइलोजनेशन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि व्हेन बीटा हाइड्रोजन एटम जो तुम्हारा हैलो एल्केन होगा, हैलो एल्केन को रिएक्ट करा देंगे हम अल्कोहलिक OH या NaOH के साथ में, तो बीटा हाइड्रोजन एटम का रिमूवल होगा, बीटा हाइड्रोजन एटम का रिमूवल होगा बीटा कार्बन से, और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, और देन जो फॉर्मेशन होगा, ये प्रिपरेशन होगा, एल्कीन का प्रिपरेशन हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज डीहाइड्रोहाइलोजनेशन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। इसको हम बेहतर तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा
क्लियर कर सकते हैं। आर की जगह हम मान लिया एच ले लें तो ये हो जाएगा एच एच एच, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये सी एच एच और यहाँ पर मान लिया सी ले लेती, क्या पढ़ेंगे इसे CH3 CH2 Cl है। अब इसकी अल्कोहलिक OH से रिएक्शन करा देंगे हम, अल्कोहलिक OH से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एक KCl निकल जाएगा। और हमने कहा कि ये तीनों बीटा हाइड्रोजन है, तीनों में से एक बीटा हाइड्रोजन जो होगा वो OH के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा CH2, दो हाइड्रोजन बचेंगे, CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम डिक्रीज होगा जब हाइड्रोजन दोनों, और फिर ये CH2 और साथ बनेगा KCl, KCl बनने के बाद क्या बन जाएगा H2O। तो स्टूडेंट समझ में आया एग्जाम्पल। ये हमारे पास क्या हुआ क्लोरोएथेन, ये क्या है क्लोरोएथेन है। और क्लोरोएथेन से हमने प्रिपेयर कर लिया एथीन, क्लोरोएथेन से एथीन का प्रिपरेशन हो गया। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान ली 3 कार्बन ले लें, CH3, ये CH2, ये CH2 एंड Br, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसकी रिएक्शन हम करा देंगे, थोड़ा किनारे से लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 Br, इसकी रिएक्शन करा देंगे हम अल्कोहली KOH या NOH के साथ में। तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो हमने बताया कि जो हाइड्रोजन होगा वो उसका रिमूवल जो होगा वो पोटेशियम सोडियम के साथ में हो जाएगा, तो NaBr बन जाएगा, ये सॉरी NaBr। अब ये अल्फा कार्बन है तो ध्यान रखना ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा OH के साथ में वाटर के फॉर्म में। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बन गया CH3, और ये क्या होगा यहाँ पर CH, और फिर ये क्योंकि दोनों एटम अल्फा और बीटा दोनों से एक एक एटम डिक्रीज हुआ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CH2 बन जाएगा। तो क्या नाम होगा इसका प्रोपीन 1। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा कि विहाइड्रो हैलोजनीकरण या डिहाइड्रो हैलोजनेशन में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम इन द अल्फा एंड बीटा कार्बन देन फॉर्म द एल्कीन। तो ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद और भी कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको क्लियर करेंगे जहाँ पर सैंडफ रूल फॉलो होगा और फिर इसकी जो है मैकेनिज्म सीखेंगे। इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी विहाइड्रो हैलोजनीकरण की डिफिनीशन देखी। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। 2 एग्जांपल पीछे लिख चुके हैं, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास CH3 CH और ये यहाँ पर Cl और CH2, तो ये एक 2 डिग्री हैलोअल्केन है जिसे बोलेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। अब 2 क्लोरोप्रोपेन का हम डिहाइड्रो हैलोजनेशन कराएंगे अल्कोहली KH के द्वारा। तो देखिए हमने क्या बताया कि जिस कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होगा वो अल्फा कार्बन हो गया। तो यहाँ पर ये बीटा इधर हो गया और बीटा इधर भी हो गया, ठीक है। तो जो बीटा दोनों ही बीटा है तो किसी भी बीटा से हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करा देंगे। तो देखिए पहले तो K के साथ Cl जाएगा तो ये KCl बन गया, K के साथ Cl गया KCl बन गया। अब यहाँ पर हमने बताया कि बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा तो लेफ्ट या राइट किसी एक से हम बीटा हाइड्रोजन से निकाल देंगे। तो मान लीजिए राइट साइड से निकालेंगे तो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा। तो क्या बन गया है प्रोपीन 1 बन जाएगा और साथ में वाटर का रिमूवल होगा तो H2 बनेगा। तो समझ में आया स्टूडेंट्स। इस प्रकार से 2 क्लोरोप्रोपेन से हम इस प्रकार से प्रोपीन 1 का प्रिपरेशन कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। मान लिया ये एक एल्केलाइड है CH3 CH2 CH और ये एक हाइड्रोजन एटम अटैच है। उसके बाद यहाँ पर ये CH3, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो
ब्यूटेन, ये 2 डिग्री एल्किल हाइड है। अब हम इसकी रिएक्शन अल्कोहली क्यूएच से कराएं, तो अल्कोहली क्यूएच से जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर देखिए सैंड-जेफ रूल को फॉलो होगा, ये सैंड-जेफ रूल को फॉलो करेगा। सैंड-जेफ रूल को फॉलो करेगा। सैंड-जेफ रूल में क्या बताया गया स्टूडेंट्स कि यदि हमारा कोई भी एल्किल हैलाइड जो है, एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन में जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में प्रोडक्ट देखिए किस प्रकार से बनेगा। एक तो हाइड्रोजन रिमूव होगा तो -KBr बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब H देखिए किस कंडीशन से निकल सकता है, इसके लेफ्ट भी बीटा है और राइट भी बीटा है। मान लिया राइट के बीटा से हमने एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया, तो देखिए प्रोडक्ट बनेगा CH3, ये CH2, इसके बाद CH। अब राइट के बीटा से जब हाइड्रोजन एटम को बीटा हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे तो CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। ये क्या है, प्रोपीन 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेकेंड प्रोडक्ट क्या हो सकता है कि यहाँ भी KBr निकलेगा, साथ में H2O निकलेगा, यहाँ भी H2O निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, KBr निकलने के बाद जब हाइड्रोजन रिमूवल की बात आएगी तो हम लेफ्ट साइड के बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2। अब ये क्या है, ये प्रोपीन 1 है, ये प्रोपीन 2 है, प्रोपीन 2 है। अब स्टूडेंट देखिए प्रोपीन 1 और प्रोपीन 2 में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी के लिए सैंड-जेफ रूल आया। क्या आया, सैंड-जेफ रूल। सैंड-जेफ रूल कहता है कि डबल बॉन्डेड जो कार्बन एटम होंगे उनसे अटैच अगर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप मोर देन है, ज़्यादा हैं, या दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन से एल्किल ग्रुप अटैच्ड हैं तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये मोर स्टेबल कंपाउंड होगा, मोर स्टेबल होगा, और मोर स्टेबल होने के कारण मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये लेस स्टेबल होगा सैंड-जेफ, अकॉर्डिंग टू सैंड-जेफ रूल, और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। मतलब इसका अमाउंट बनेगा लेकिन बहुत ही कम होगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है। क्यों कम है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सैंड-जेफ रूल जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं उनसे सिर्फ एक साइड में एल्किल ग्रुप अटैच है, सेकेंड साइड में कोई एल्किल ग्रुप अटैच नहीं है, इसलिए लेस स्टेबल होगा। अकॉर्डिंग टू सैंड-जेफ रूल जो सेकेंड प्रोडक्ट है प्रोपीन 2, इसके डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से दोनों बोथ साइड में एल्किल ग्रुप अटैच हैं, इसलिए मोर स्टेबल एंड मेजर प्रोडक्ट होगा। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहें देख सकते हैं, CH3 CH2 CH, और ये हमने Cl ले लिया, इसके बाद CH2 CH3, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास है 1 2 3 4 5, मतलब 3 क्लोरोपेंटेन है। और 3 क्लोरोपेंटेन में भी हम अल्कोहली NaOH या QH किसी के साथ हम हीट कर दें तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, एक तो NaBr निकल जाएगा, यहाँ पर 2 ब्रोमो लेंगे, सॉरी ये 2 क्लोरो, ये CH2 कर लें और ये यहाँ पर Cl कर लें, 2 क्लोरोप्रोपेंटेन। NaBr NaCl बनेगा प्लस H2 बन जाएगा। अब देखिए अगर हम ये बीटा है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, दोनों बीटा हैं। अगर हम राइट साइड से निकालेंगे तो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा, ये पेंटीन 1 होगा, पेंटीन 1 जो कि लेस स्टेबल होगा। समझ चुके होंगे स्टूडेंट्स, 2 एग्जाम्पल हो गए, पेंटीन 1 माइनर प्रोडक्ट लेस स्टेबल। माइनर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि हमने बताया कि माइनर प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि हम एक साइड में तो एल्किल ग्रुप है, सेकेंड साइड में कोई भी एल्किल ग्रुप अटैच नहीं है।
अगर हम NaCl और H2O निकालते हैं बीटा कार्बन से, बीटा का जो लेफ्ट साइड का बीटा कार्बन उससे हाइड्रोजन निकले और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकले, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और इस कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन तो CH और फिर CH के बाद CH3, तो हो जाएगा पेंटीन 2। ये पेंटीन 2 होगा मोर स्टेबल मेजर प्रोडक्ट। ये क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से सैंडविच रूल को फॉलो करके हम जो है मोर स्टेबल एल्कीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं एल्किल हैलाइड और एल्कोहलिक OH की रिएक्शन करा के। अब स्टूडेंट्स हम इसकी मैकेनिज्म समझने का प्रयास करते हैं, इसको नोट कर लें। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग हाइड्रो हैलोजन किरण क्रिया की डेफिनेशन और एग्जाम्पल सीखे। अब हम इसकी क्रियाविधि मीन्स मैकेनिज्म सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है या डिहाइड्रो हैलोजन रिएक्शन है, ये E2 टाइप रिएक्शन देता है। E2 का मतलब होता है, E मीन्स एलिमिनेशन और एलिमिनेशन होता है, और 2 का मतलब बाई मालिकुलर मीन्स एलिमिनेशन बाई मालिकुलर रिएक्शन होती है। बाई मालिकुलर रिएक्शन होने का मतलब इसका जो रेट होगा वो रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टेंट और अटैकिंग एजेंट न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। तो इसको एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग समझते हैं। ये हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है जिसमें ये इस प्रकार से एक हाइड्रोजन एटम मान लिया Br जुड़ा हुआ है। अब ये हाइड्रोजन एटम बीटा कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। अब इस पर क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर देगा, OH माइनस अटैक करेगा। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल चूँकि निगेटिव है तो एक हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा इस कार्बन के पास। जब ये न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को शिफ्ट करेगा, तो कार्बन हो जाएगा पार्शियली निगेटिव। कैसा हो जाएगा? पार्शियली निगेटिव हो जाएगा। अब जब कार्बन निगेटिव होगा तो कार्बन की टेंडेंसी पॉजिटिव होने की होती है, तो ये निगेटिव पोजीशन में कम स्टेबल होगा। इसलिए ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन से लेने का प्रयास करेगा, टेंडेंसी रखेगा, तो ये पार्शियली निगेटिव होगा। तो ये सेकंड जो अल्फा कार्बन होगा ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा, इसलिए इसके बीच का बॉन्ड जो होगा वो लूज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन दोनों प्रयास कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन का भी बॉन्ड क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, और ये OH के बीच बॉन्ड बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि ये पहला बीटा कार्बन निगेटिव हो गया, अल्फा कार्बन पॉजिटिव हो गया, इसलिए इनके बीच एक प्रिपरेशन होना जाएगा, डबल बॉन्ड का प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो बीटा कार्बन है वो निगेटिव, उसके पास इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आ जाएगा और इसके पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड का प्रिपरेशन चालू हो जाएगा। अब ये कौन सी स्टेट बोली जाएगी, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी। अब स्टेट में क्या होगा, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा कि ये अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा, यहाँ से ये अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पर ये रिएक्शन में तो लिखने यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होती है। तो न्यूक्लियोफाइल बनता कैसे है, यहाँ पर जो हम KOH लेंगे, अल्कोहल KOH या NaOH जब लेते हैं तो ये K+ बनता है, OH माइनस बनता है। तो OH माइनस तो अटैक कर दिया, अब K+ क्या करेगा, इस Br के साथ चला जाएगा। जब Br के साथ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, KBr बन जाएगा। और H हमारा दिख रहा, साफ साफ दिख रहा है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक नहीं होगा, यहाँ से ब्रेक होगा ऐसे। तो H OH के साथ जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये H निकल गया, यहाँ से Br निकल गया, तो ये डबल बॉन्ड टोटली फॉर्मेशन हो जाएगा और ये एल्कीन का प्रिपरेशन हो जाएगा, एथीन बन जाएगी। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि इस प्रकार से यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट होती है। और इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो हमारे पास जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है एल्किल हैलाइड कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स OH माइनस दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रक्रिया में,
क्योंकि देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल भी अटैच हो रहा है और एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो क्योंकि इस अभिक्रिया में जो है एल्किल हैलाइड और बेस क्षार दोनों जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक साथ, इसलिए अभिक्रिया की जो रेट होगा वो दोनों मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा। और चूंकि दोनों मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है इसलिए इसका नाम रखा है एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, मतलब यहाँ पर एलिमिनेशन में दोनों मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं और इसीलिए इसको E2 टाइप की रिएक्शन बोलते हैं। तो E2 टाइप बोलने का कारण यही होता है क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल OH- और एल्किल हाइड दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पर इसकी जो स्टेबिलिटी होती है एल्किल हाइड और एल्कीन की, वो देखिए किस प्रकार से चेंज होती है। हमारे पास मान लिया ये 1 डिग्री है CH3 CH2Cl और हमने इसके ऊपर एल्कोहलिक OH का अटैक कराया। एल्कोहलिक OH अटैक कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास इस प्रकार से 2 डिग्री होता CH3 CH और ये Cl ऐसा 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है कार्बन से, अब यहाँ पर भी अटैक कराएं एल्कोहलिक OH का, तो क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये 2 डिग्री से एल्किल हाइड है, ये 1 डिग्री एल्किल हाइड है, ये हमारा 2 डिग्री है। अगर 3 डिग्री एल्किल हाइड हो इस प्रकार से, ये 3 डिग्री एल्किल हाइड है और इस पर भी हम एल्कोहलिक OH का अटैक कराएं तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बनेगा CH3C और ये CH3 रहेगा और ये डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर ये सबसे मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, ठीक है। ये क्या होगा लेस स्टेबल होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बीटा हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे। यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन देखिए, ये भी बीटा है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा, जितने ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा ही मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी। तो देखा गया है 3 डिग्री एल्किल हाइड इज मोर स्टेबल कंपेयरिंग टू, ये 3 डिग्री है लिखा हुआ है, 3 डिग्री एल्किल हाइड से मोर स्टेबल होगा, इसलिए ये रिएक्शन भी फास्ट होगी। फिर 2 डिग्री उससे लेस स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर दो साइड में अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, सॉरी बीटा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों से मिल रहे हैं, तो दोनों साइड से रिएक्शन हो सकती है। तो 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री एल्किल हाइड की जो स्टेबिलिटी होगी और एल्किल हाइड 1 डिग्री जो एल्किल हाइड है यहाँ पर रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड से अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट से भी मिल रहा है और राइट से भी मिल रहा है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा, तीनों कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन है, तो कोई भी कार्बन बीटा हाइड्रोजन दे सकता है, इसलिए यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से जो एल्किन बनने की रिएक्शन होगी वो ज़्यादा फास्ट होगी क्योंकि यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन के पास, तीनों कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन है, इसलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, फिर 2 डिग्री देगा, 1 डिग्री देगा। इसी प्रकार से अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए देखें कि हमारे पास जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन Br I माइनस F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, सबसे फास्ट इस रिएक्शन को कौन सा देगा, रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो ये रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल का साइज कैसा है। तो मॉलिक्यूल का साइज जो होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयोडीन सबसे लार्ज साइज में होगा, तो आयोडीन से छोटा किसका साइज होगा Br का, फिर Cl का और फिर F माइनस। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रोहाइलोजनेशन रिएक्शन का ऑर्डर ये होगा कि आयोडीन सबसे फास्ट रिएक्शन देगा और सबसे स्लो रिएक्शन Br देगा क्योंकि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है कि बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसको तोड़ने के लिए बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी और साइज भी छोटा होगा, और I माइनस का साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इसलिए ईजिली रिमूव किया जा सकता है। तो यदि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि CH3 CH2 I है और दूसरा है CH3 CH2F, दोनों में डिहाइड्रोहाइलोजेनिक रिएक्शन जो देंगे QH के साथ में, वो कौन ज़्यादा फास्ट देगा। तो जो फास्ट रिएक्शन होगा वो CH3 CH2I ज़्यादा फास्ट देगा कंपेयरिंग टू CH3 CH2F, क्योंकि F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड और साइज छोटा होगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। जबकि आयोडीन लार्ज साइज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है,
इसलिए इजीली रिमूव किया जा सकता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज डिस्कस किया वी हाइड्रो हाइलोजनीकरण या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट्स को शेयर कर दें। थैंक यू।